हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का आपका चैप्टर नंबर 3 से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्कस करने वाले हैं। लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग जो लिए हैं, धातु और अधातु के बीच भौतिक गुणधर्म के आधार पर, याद रखिएगा आपको हम बता रहे हैं भौतिक गुणधर्म के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म के आधार पर अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा, अंतर पूछेगा, तो आपको लिखना कैसे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक आपको बॉर्डर बना दीजिएगा। इधर आप क्या लिखिएगा, एक धातु लिखिएगा, इधर आप क्या लिखिएगा, अधातु लिखिएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग को लिख के और अंतर हमेशा इसी टाइप का देना है, लेकिन यहाँ पर आपको इस तरह से अंतर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे धातु का क्या क्या है अंतर, अधातु में क्या क्या अंतर। देखिए, सबसे पहले हम लोग टॉपिक देखेंगे धातु। तो आप क्या करिएगा, धातु की इस तरह लिख के आप टॉपिक बाय टॉपिक लिखते रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर गुण क्या बताया गया है, तो गुण यहाँ पर बताया गया धातु में एक विशेष प्रकार का चमक होता है। आप देखिए, कोई भी आप धातु देखते होंगे तो उसमें आप देखिए लोहा, सोना, चांदी, आप कोई भी प्रकार का धातु देखिएगा तो उसमें एक विशेष प्रकार के चमक होता है। तो हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे धातु जो है विद्युत धनात्मक होता है। क्या होता है धातु, तो याद रखिएगा धातु जो है आपका पॉजिटिव चार्ज करता है, धातु क्या होता है हमारा विद्युत धनात्मक होता है। क्लियर है, दूसरा पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। कोई यहाँ तक दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे धातु जो उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि धातु आपका जो है उसके आपको क्या होता है विद्युत का भी सुचालक होता है, उसमें आपको करंट भी फ्लो करता है प्लस उसमें उष्मा भी फ्लो करता है। तो याद रखिएगा धातु जो उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट एकदम रख लीजिएगा, धातु जो उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट आइए, तो चौथा पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, धातु आघात वर्धनता होता है। ऐसा धातु को गुण जिसको पीट पीट कर हम लोग पतला चादर के रूप में हम लोग सीट बना सकते हैं। और तथा तन्य भी होता है। तन्य किसको बोलते हैं, तो धातुओं का वह गुण जिसको पीट कर लंबा तार के रूप में खींचा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तन्यता बोलते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए धातुओं का वह गुण जिसको पीट कर लंबा शीट में बनाया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस गुण को आघात वर्धनता बोलते हैं। और जिसको पीट कर लंबा तार बनाया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तन्यता बोलते हैं। इसे मान लीजिए कोई धातु है, उसको पीट कर इस तरह से हम लोग शीट में परिवर्तित कर दें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आघात वर्धनता बोलेंगे। अगर कोई धातु है जिसका जो हम लोग उसको पीट कर लंबा तार के रूप में खींचेंगे, लंबा तार के रूप में बना देंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तन्यता को गुण बोलते हैं। इसको हम आघात वर्धनता को गुण बोलते हैं। तो ये क्वालिटी आप लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे धातुओं के जो घनत्व होते हैं उच्च होते हैं। धातु हमेशा क्या होता है आपको भारी देखने में लगेगा, धातु के जो घनत्व होता है उच्च होता है। आगे देखिए, धातुओं के पीटने पर, धातु अगर है तो उसको धातु का अगर आप हथौड़े से पीटिएगा तो हथौड़ा से पीटने पर धातुओं में एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है। अब कोई भी धातु को अगर पीटिएगा तो उसमें एक विशेष प्रकार का ध्वनि निकलती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धात्विक ध्वनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धात्विक ध्वनि बोलते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, साधारण ताप पर धातु क्या होता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। अगर नॉर्मल टेम्परेचर में देखिएगा तो धातु हमेशा क्या होता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। सिर्फ एक ही एक धातु है, सिर्फ अपवाद में मरकरी ही एक ऐसा धातु है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कहने का मतलब क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर पर सभी धातु ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन मरकरी जो है एक ऐसा धातु होने के बावजूद भी सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये हम लोग क्या देखें, धातु में हम लोग अंतर बहुत ही अच्छा समझ लिया। अब अधातु में हम लोग देखते हैं तो जस्ट उसका हम लोग उल्टा लिखने जाएंगे। अधातु में क्या होता है, कोई भी प्रकार का चमक नहीं होता है। हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे, अधातु में कोई भी विशेष प्रकार का चमक नहीं होता। अपवाद में देखिएगा, अपवाद भी हम लोग जान लीजिए। आयोडीन जो है ग्रेफाइड है, अधातु होते हुए क्या होता है, इसमें चमक होता है। ठीक है, अब अधातु क्या है, विद्युत ऋणात्मक होता है। उसमें हम लोग क्या देखें, धातु धनात्मक, लेकिन अधातु विद्युत ऋणात्मक होता है। सिर्फ एक हाइड्रोजन जो है जो धनात्मक होता है। ये हमारा क्या हो गया, अपवाद में हो गया। आगे देखिए, अधातु जो है उष्मा एवं विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। अधातु जो है उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन फिर इसमें भी कुछ अपवाद है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ग्रेफाइड हो गया। ये अधातु होते हुए भी क्या हो जाएगा, विद्युत का सुचालक हो जाएगा। आगे देखिए, अधातु जो है उसमें अब आघात वर्धनता नहीं पाया जाता है, अतन्यता को गुण नहीं पाया जाता है, इस लेकिन कुछ अपवाद में है, जैसे प्लास्टिक, गंधक, ये क्या होता है, तन्य होता है। आगे देखिए, अधातु की घनत्व क्या होता है, कम होता है, मतलब उतना भारीपन नहीं रहता है। आगे देखिए छठा पॉइंट, अधातु से कोई ध्वनि नहीं निकलता। अधातु में अगर आप पीटिएगा तो उसमें कोई ध्वनि नहीं निकलेगा। उसे पीट कर अगर उसे पीट दीजिएगा तो क्या टूट कर चूर हो जाएगा। देखिए, अधातु क्या होता है, साधारण ताप पर ठोस या गैस अवस्था में होता है। साधारण ताप पर क्या होता है, ठोस या
गैस अवस्था में होता है, सिर्फ ब्रोमीन जो है साधारण ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो ये हम लोग धातु और अधातु में बहुत ही अच्छा से हम लोग अंतर समझ लिए। अब हम लोग देखिए, आपका एग्जाम में सिर्फ बोलेगा धातु और अधातु में अंतर बताइए, तो आपको क्या लिखना है? तो आपको सिर्फ लिखना है ये वाला आंसर लिखना है। धातु और धातु में अंतर बोलेगा तो आपको याद रखिएगा भौतिक गुणधर्म वाला अंतर लिख दीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन में धातु और धातु का भौतिक गुणधर्म लिखा रहे तो आपको ये तो लिखना ही लिखना है। सिर्फ अगर आपको धातु और धातु में अंतर बोले तो आपको ये लिख देना है। देखिए, रासायनिक वाला आपको कब लिखना है? जब आपको क्वेश्चन में साफ साफ यहाँ लिखेगा धातु और धातु में अंतर बताइएगा, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, केमिकल रिएक्शन के आधार पर बताइएगा, तो आप उसमें आपको देखिए इसी तरह बॉर्डर बना दीजिए, एक तरफ धातु एक तरफ अधातु। आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग धातु में लिखे हैं, धातुओं का परमाणु क्या होता है? धन आयन होता है। देखिए एन यहाँ पर क्या पॉजिटिव चार्ज है, क्या धन आयन है। देखिए धातुओं के ऑक्साइड क्या होता है? क्षार क्या होता है। धातु के ऑक्साइड क्या होता है? हमारा क्षार क्या होता है, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए धातु जो है तनु अम्ल से घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। धातु जो है तनु अम्ल से घुलकर क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस क्या करेगा? मुक्त करेगा। अपवाद में देखिए, साधारण अवस्था में अगर देखेंगे तो कुछ धातु ऐसा नहीं करता है, साधारण अवस्था में कोई धातु ऐसा नहीं करता। आगे देखते हैं, धातुएं जो है सामान्यतः क्या होता है? हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता। धातु क्या होता है? नॉर्मल में अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन के साथ कभी भी अभिक्रिया नहीं करता है। अपवाद में देखिए लिथियम हो गया और आपका सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, धातु जो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर हम अभिक्रिया कर क्या बोलता है? आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। मतलब क्या बोल रहा है? जो धातु जो है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन लिथियम हो गया और सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इसके साथ हाइड्रोजन अभिक्रिया करता है। ठीक है, आगे देखें। धातुएं क्या है? अवकारक होते हैं। धातुएं क्या होता है? अवकारक होते हैं। अब देखिए अधातु में, देखिए अधातु क्या होता है? परमाणु के ऋण आयन होता है। अधातु में देखिए इधर वाला अंतर लिखिएगा धातु में, तो क्या लिखिएगा हम लोग? जो अधातु में परमाणु ऋण आयन होते हैं। अधातुओं के जो ऑक्साइड क्या होता है? अम्ल होता है। धातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्ल होता है। ठीक है, ये लिख दीजिएगा। यह जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाता है। यह क्या करता है? जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? अम्ल बनाएगा। जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाएगा। आगे देखिए, जो अधातु जो है सामान्यतः तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। धातु जो है अधातु क्या बोल रहा है? सामान्यतः तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। चौथा पॉइंट हम लोग क्या लिखने वाले हैं? हम लोग लिखेंगे अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके सहसंयोजक हाइड्राइड बनाते हैं। क्या करता है? अधातु जो है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके सहसंयोजक हाइड्राइड बनाता है। जैसे NH3 H2 H2 5। आगे यहाँ देखते हैं, अधातु क्या है? ऑक्सीकारक होते हैं। अपवाद में हमारा क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा। अधातु क्या है? ऑक्सीकारक होते हैं, अपवाद में हमारा क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम देख लिए। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल में अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो समझ में आया कि समझ में नहीं आया। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।